इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के परदेशीपुरा थाने में मंगलवार शाम को रोल कॉल के दौरान लव जिहाद का आरोपी भागने में सफल हो गया। आरोपी जफर शेख ने राहुल बनकर महिला से शादी की थी। वहीं जब महिला को जानकारी लगी कि राहुल नहीं जफर शेख है, उसके बाद महिला ने खुद जांच करने के बाद परदेशीपुरा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवाया था। जैसे ही हिंदूवादी नेताओं को लव जिहाद के आरोपी जफर शेख के भागने की सूचना लगी तो तुरंत परदेशीपुरा थाने का घेराव करने पहुंच गए। बहरहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आज का घटना का लगातार बजरंग दल परदेशीपुरा का 4 बार घेराव कर चुका है। मतलब चारों बार में लव जिहाद के मामले में घेराव कर चुका है। परदेशीपुरा मामले में जो मुस्लिम गुंडे यहाँ पर ना टीआई साहब से ना नशा बंद हो रहा है, ना चाकूबाजी बंद हो रही है, ना गुंडों पे लगाम कसी जा रही है। इसीलिए हम पहले भी हमने टीआई साहब को सस्पेंड करने का बोला था, तो अभिनव जी ने हमको आश्वासन दिया था। फिर आचार संहिता आ गई, उसके बाद भी बोला कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी फिर लव जिहाद का मामला आया, ये दीदी हमारे पास आई, पुलिस इनकी रिपोर्ट ही नहीं कर रही थी। फिर भी हमने रिपोर्ट करवाने के बाद पुलिस को अरेस्ट नहीं कर पाई, महीना भर हो गया, आचार संहिता खत्म हो गई। फिर दीदी ने उसको खुद उसके घर पर मारने के लिए दौड़ा कि रिपोर्ट तूने क्यों करवाई। फिर दीदी ने उसको चाकू मारना के दीदी ने मकान घर बंद करके बाद रिपोर्ट डालने आई यहाँ पर। फिर पुलिस वाले उसको पकड़ने के लाने के बाद पुलिस की इतनी लापरवाही, टीआई साहब यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पैसे का लेन देन और कर रहा है। अभी हमको एक ताज़ा खबर मिली है, गलत फहमी छुटानी है। एक कोई बंसी करके नाम बता रहे हैं, वो भी 76 का आरोपी था। 15 लाख रुपए देके वो पुलिस को छोड़ना उसको था, पुलिस ने छोड़ना ये छूट गया। मतलब पुलिस ने 15 लाख का लेन देन करा है, वो बंसी के चक्कर में, वो 76 का आरोपी है, और पुलिस ने गलत फहमी बंसी के चक्कर में ये छूट गया। ये पुलिस पे गंभीर आरोप हम लगा रहे हैं। 15 लाख का पुलिस ने लेन देन करा है सामने, अभी जस्ट जानकारी लगी हमको। तो क्या लगता है कि गलत फहमी से पुलिस ने गलत फहमी नहीं, पुलिस ने बंसी को छोड़ना था 76 के आरोपी को, तो पुलिस ने जफर शेख को छोड़ दिया। महीने भर से मेरे को 15 दिन हो गए थे। मैं यहाँ पे परदेशीपुरा थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए भटक रही थी। थाने वाले आज लिखेंगे रिपोर्ट, कल लिखेंगे रिपोर्ट, ऐसा बोल रहे थे। थाने वालों ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर मैंने भैया उनको बताया, भैया उन मेरे साथ में आए, भैया उनने रिपोर्ट लिखवाई। यहाँ पे 20 से 25 दिन हो गए हैं मेरे को रिपोर्ट लिखाए को। इन लोगों ने मुजरिम को नहीं पकड़ा था। फिर उसको पता चला कि मैंने उसकी रिपोर्ट लिखा दी है, तो वो मेरे घर मेरे को चाकू लेके मारने आया। तो उसको धक्का दे के मैंने बाहर से गेट लगा के और पुलिस वालों को फ़ोन लगाया, तो पुलिस वाले आए घर पे। मैंने उसको पकड़ा दिया। यहाँ पे एक रात और एक दिन पूरा वो यहाँ पे परदेशीपुरा थाने में रिया। उसके बाद में कल रात में वो यहाँ से भाग गया। आप पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए कि आपकी उससे मुलाकात कैसे हुई थी और कैसे क्या पूरा घटनाक्रम हुआ। ठीक है, कैसे हुई थी मुलाकात, कैसे हुई थी? मेरी मुलाकात उससे 3 साल पहले हॉस्पिटल में हुई थी। हॉस्पिटल में वो सुपरवाइज़र था और मैं वहीं काम करती थी। उसने मुझे अपना नाम राहुल बताया था, और उसके बाद में मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उसने मुझसे खजराना गणेश मंदिर में शादी करी। शादी करने के बाद में उसने मुझे बताया कि मेरा नाम जफर शेख है और मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने बोला ठीक। उसने बोला लेकिन मैं वहाँ मेरा धर्म छोड़ के आया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ में रहूँगा। मैंने बोला ठीक है। लेकिन अभी 4 महीने पहले से वो उसके घर चले गया और उसके बाद में वो उसकी औरत के साथ में रहने लगा। और मैंने फिर उसको बोला कि क्या है तुम वहाँ चले गए और रह रहे हो ऐसा वैसा, तो बोलता है मैं तो यहीं रहूँगा मेरी औरत के साथ में, और अगर तुझे रहना है तो तू भी इधर आ जा और है ना इस्लाम कबूल कर ले, और तेरे बच्चों को भी यहाँ लिया, इस्लाम कबूल कर ले, और तेरे को अगर मेरे साथ रहना है तो तुझे इस्लाम कबूल करके मेरे साथ निकाह करके रहना होगा। तो मैंने बोला नहीं, तुमने मेरे साथ निकाह तो नहीं करा था, तुमने मेरे साथ खजराने गणेश मंदिर में शादी करी थी। तो वो बोलता है नहीं, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। बस ये सब बातें हुई तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट डालने के लिए आई, तो पुलिस वालों ने मेरी 15 दिन तक सुनवाई नहीं करी। फिर मैंने भैया उनको बताया, तो भैया उनने रिपोर्ट डलवाई। उसके बाद में भी 20-25 दिन तक की इन लोगों ने कार्रवाई नहीं करी, और अब मैंने मुजरिम को खुद पकड़ा दिया। उसके बाद में भी इन लोगों की लापरवाही से वो भाग गया, और वो चाकू लेके आया था मेरे को मारने के लिए। कल को वो अभी भाग गया है यहाँ से। थाने की क्या लापरवाही है कि मतलब आप ये मानेंगे कि थाने मैं तो पूरी थाने की लापरवाही है। एक तो ये मुजरिम को पकड़ नहीं पाए, ऊपर से मैंने पकड़ाया, उसके बाद में भी यहाँ से थाने पे से वो मुजरिम भग रहा है, तो फिर थाने की पूरी लापरवाही है। थाना परदेशीपुरा में 376 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, और इसमें एक जो मुलजिम था उसको कस्टडी में लिया गया था। लेकिन थाने में पता चला कि रात के समय कहीं वो फरार हो गया। पुलिस को जब इसकी जानकारी लगी है तो पुलिस की जो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं इसको धरपकड़ के लिए, शीघ्र इसको
जो फरार आरोपी थाने से हुआ है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। साथ में अगर किसी प्रकार की जो लापरवाही हुई है थाने स्तर पे तो उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी और जो लापरवाह ऐसे कोई अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको कुछ कार्रवाई की जाएगी। सर, जो बजरंग दल के लोग हैं थाना प्रभारी पर भी आरोप लगा रहे हैं, उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें जो आरोप लगाए गए उन सभी से हमने बात की है और बात करने के बाद इसकी बहुत ही डिटेल इनकी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और जो फैक्ट पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, महिला जो उसका आरोप है कि उसने आरोपी को पकड़ के पुलिस के पास पहुंचाया। निस्संदेह इसमें जो क्योंकि पुलिस जब अपराध पंजीबद्ध के बाद से इसमें पुलिस काफ़ी प्रयास कर रही थी। इसमें जो सूचना थी उसके विक्टिम के द्वारा भी दी गई थी और उसके आधार पर आरोपी को राउंड अप किया गया था, लेकिन कई बार मतलब जो थाने पे कहीं ना कहीं उसके जो कस्टडी के दौरान कोई लापरवाही हुई है और उसके दौरान वो उसको भागने का अवसर मिला। सर, आरोपी किस समय और किस तरह की लापरवाही के कारण मारा? इसकी हम पूरी विस्तृत एक इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। इसमें जो भी संतरी से या और किस लेवल पर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उसमें कार्रवाई।